पाकिस्तान के अंदर रिलीजन बिकता है। खिलाफत कोला, मक्का कोला, ज़मज़म कोला, ये ये अल्लाह अल्लाह कोला, कोला, हाँ। ये क्या है? ये क्या है? नहीं वो बताएं क्या है? कोई पी है आपने? कुछ पता चला आपको? मुझे तो ये हो रहा है हैरानगी कि ये लोग इस्लाम के नाम पे या रिलीजन के नाम पे एक कोला बेच रहे हैं। अगेन इट्स अ मार्केटिंग टैक्टिक्स एंड प्लेइंग विद द माइंड सेट ऑफ द मैसेस। दिस इज हाउ दे आर डूइंग इट। मतलब देयर इज ऑलवेज आईएसओ, आई मीन आपके वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, क्या आप वो मीट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? मुझे तो इन चीजों पे एतराज होता है। ये हमारी ना बेसिकली हमारे जो रिलीजन है ना, हम इतना ज्यादा रिलीजन को उसमें फोकस करते हैं कि हमें रिलीजन का एसेट शायद खुद पता भी नहीं होता, अगला जो है उसको भी पता नहीं होता, लेकिन हम उसकी पूरी एडवांटेज लेना चाहते हैं। आई एग्री, वो आपकी अपनी मर्जी है। देखें, हर किसी के इंडिविजुअली लाइक एंड डिसलाइक्स है। आप नहीं करना चाहते हैं, यू वांट टू बायकॉट, इट्स अप टू यू। आप इस तरह के नाम रखें और मजाक बना लें और बेचना शुरू कर दें और लोगों को ये बताएं कि जी हम तो हलाल है, हमारा तो फूड हलाल है और बाकी सारे हराम है, और हम अपने रिलीजन को इतना मजाक क्यों बना लेते हैं? मुझे ये बड़ा मैनिपुलेशन अबाउट दिस, इट टेल्स यू कि ये लोग आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेन्स लाउंज विद शिज़ा एंड नईमा। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप करने वाले हैं। नज़र से एक दो चीज़ें गुजरी हैं जो कि बड़ा स्ट्राइक करती हैं। तो बेसिकली एक दो कोक के नाम से ना चीज़ें निकली हैं, जिसमें आपको खिलाफत कोला भी मेरे नज़र से गुजरी। सो हमने कहा उसके ऊपर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी गपशप कर लें। ये खिलाफत कोला, मक्का कोला, ज़मज़म कोला, ये ये अल्लाह कोला, ये क्या है? ये क्या है? नहीं वो बताएं क्या है? कोई पी है आपने? कुछ पता चला आपको? ये क्या है? मैंने ऐसे नहीं भी। मुझे तो ये हो रहा है हैरानगी कि ये लोग इस्लाम के नाम पे या रिलीजन के नाम पे एक कोला बेच रहे हैं। मुझे ये बड़ी हो रही है कि ये किस किस्म का, मतलब व्हाट काइंड ऑफ इमोशनल और जो मैसेज हैं, जो लोगों के इमोशंस हैं, उनके साथ किस तरह वो एक किस्म की मैनिपुलेशन ही है ये वाली। या पता नहीं, मे बी दिस इज अ न्यू वे ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स कि जी हम बाइकआउट भी करना चाहते हैं एट द सेम टाइम। एंड इसमें ये भी लिखा हुआ था कि आई थिंक द टैग लाइन दे हैव इज द हलाल वे टू ड्रिंक कोला, या था सर कुछ इस उठा तरह के पियो, सर उठा। हाँ, सर उठा के, सॉरी, सर उठा के पियो। तो हम्म। आई वाज अमेज्ड एंड शॉक्ड कि भी व्हाट काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग इज दिस, और ये क्या लोगों के क्या माइंडसेट के साथ। एंड दिस इज समथिंग, बाय द वे, इट्स नॉट समथिंग न्यू। ओह सॉरी, नहीं मैं एक नॉट बात बताए समथिंग। ना, पहले एक सेकंड रुके इधर रुके। मुझे एक बात बताए, आपको कोला बेचने पे एतराज है कि रिलीजन के ऊपर एतराज? आपको एतराज है किस बात पे भाई? मुझे एतराज, आप कोला बेचना है बेचें आप, लेकिन व्हाट काइंड ऑफ नेम इज दिस एंड व्हाई यू आर यूजिंग रिलीजन टू सेल योर कोला? कोला 100 बार बेचे। आपको पता है कि बहुत बार जो है ना, जो अच्छा, मेरे बचपन के टाइम पे ना ये अमृत कोला, मक्का कोला, ये तब निकली थी। ज़मज़म कोला तब निकली थी। और ना एक रिलीजन कार्ड प्ले किया जाता है एंड देन इट डज गेट पॉपुलर। मैं ये नहीं कहती कि इट डजंट वर्क, इट डज गेट पॉपुलर। हाउएवर आपको पता है अब रिसेंटली फिर ये दे डाइड डाउन, इनकी खत्म हो गई, कोई सच नहीं रहा। फिर इसके बाद ना अब रिसेंटली जब से आपने ये इजराइल की प्रोडक्ट्स का बैन किया है, बॉयकॉट किया है, और आपको पता है मैकडॉनल्ड्स की सेल्स जो हैं वर्ल्ड ओवर वो बहुत ज्यादा हिट की हैं। मैकडॉनल्ड्स ने खुद कहा है कि हमारी सेल्स जो हैं पहले कभी भी इतनी बुरी नहीं गुजरा जितना ये हुआ है। और आपने देखा जगह जगह पे स्टारबक्स, ये वो इस तरह की जो बहुत सारी चीजें हैं, चेन्स हैं, वो बंद भी हुई हैं, शट डाउन हुई हैं। तो बॉयकॉट की वजह से ये जो कंपनीज थी, जिस तरह कोक है, पेप्सी है और इस तरह की बड़ी कंपनीज, इन्होंने अपने ना जाहिर है इनका बड़ा मार्केट शेयर है जो लूज हो गया, और इन लोगों ने जो है आकर रिलीजन का कार्ड प्ले करके इस किस्म के अजीबोगरीब और नाम रखे एंड देन इट वर्कड आउट। हाउएवर आपको पता है बहुत बार जो है ना, इवन जो पेप्सी वगैरह है, उन्होंने अपना ही एक सिस्टर प्रोडक्ट जो है ना रीलॉन्च किया, सेइंग कि ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, इट इज नॉट अ पेप्सी प्रोडक्ट। मतलब कि इतने तरह तरह से आपकी जो कॉर्पोरेशंस हैं वो आपको मिस गाइड करती हैं, आपको गलत इन्फॉर्मेशन देती हैं, आपको डिसीव करने की कोशिश करती हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट दैट एज वेल। यस, आई थिंक वही बात है कि अगेन इट्स अ मार्केटिंग टैक्टिक्स
and playing with the mindset of the masses. This is how they are doing it. और दे आर यूजिंग दिस टाइम कि जी लोगों ने तो बाइकआउट किया हुआ है, तो हमारे जो लोकल ब्रांड्स हैं या लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है, उन्होंने सोचा कि हम इस तरह का इस्तेमाल करके हम अपनी चीज़ें। और मज़े की बात बताऊँ, जो मुझे हमेशा से एतराज़ है कि आप करें, आप कोला बेचें, आप अपने लोकल प्रोडक्ट्स बेचें, लेकिन द थिंग इज़ देयर इज़ नो क्वालिटी। अगेन अगर आप हमें एनकरेज करते हैं कि जी हम अपने लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें एज़ अ कंज्यूमर, लेकिन आप उसमें क्वालिटी तो लेकर आएँ ना, आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करने की कोशिश तो करें। नथिंग लाइक दैट। आई मीन अगर मैं कभी भी कोई लोकल प्रोडक्ट यूज़ किया है मैंने, रेयरली कोई अच्छा प्रोडक्ट निकले, वरना अदरवाइज़ सारे कॉपी भी करते हैं। द इंग्रीडिएंट वाइज़, स्टैंडर्ड वाइज़, क्वालिटी वाइज़ ऑल सफर। और उसमें आपको इतने नज़र आता है कि जी आप पैसा भी फेंक आए हैं, वैल्यू फॉर मनी भी नहीं था और आपने कोई चीज़ भी खरीद ली है। अगेन आई थिंक इस तरह की जो चीज़ें हैं वो दे आर नॉट कंसर्न्ड कि जी कंज़्यूमर क्या चाहता है, कंज़्यूमर की नीड क्या है, या हमारी चीज़ें जो हैं, मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ जी बड़े प्योर इंग्रीडिएंट्स हैं, ऑर्गेनिक हैं, समथिंग बेनिफिटिंग अस, या हमारे अपने लोकल प्रोडक्ट से इंग्रीडिएंट्स चीज़ें हैं, हमें फ़ायदा होगा, उससे उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। ठीक है? वो जो मर्ज़ी करते फिरो। बस आपने ऊपर से वो जो एक है ना ब्रांडिंग है। पैकेजिंग पैकेजिंग और नाम जो है ना वो आप अच्छा कर लें, चमका लें, उसमें आप इमोशनली एक इमोशनल अपील करें टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस एंड द कंज्यूमर्स कि जी ये देखें, हम उनके के हम इसराइल के खिलाफ आ रहे हैं, हम ठीक है, आई एग्री, डू इट, बट यार प्लीज अपने स्टैंडर्ड्स तो कोई मेंटेन करो ना। मतलब देयर इज ऑलवेज आईएसओ, आई मीन आपके वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, क्या आप वो मीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे? मुझे तो इन चीजों पे इतराज होता है कि आप लोकली प्रोडक्ट्स लेकर आए, नाम रखें जो मर्जी है। एक तो ये मुझे इतराज है कि आपकी स्टैंडर्ड आप मीट नहीं कर रहे हैं व्हेन यू आर इन द मार्केट, और आप उनको रिप्लेस करना चाह रहे हैं। सेकंड मुझे ये है कि डोंट प्ले विद द इमोशंस बाय यूजिंग सच नेम्स। किबला, मतलब हाउ कम किबला कोक, सोचो ना तुम, किबला कोक और फिर हाँ जमसम कोक। मतलब क्या है ये, और मजाक ही बना लिया आपने इन चीजों को। लोगों को आप सोचते हैं कि इस तरह करके हम अपनी चीजें बेच लेंगे और जी हम बड़े मुसलमान हैं। नहीं जी, आप बहुत गलत काम कर रहे हैं और ये आपका कोई सही तरीका नहीं है बेचने का अपना प्रोडक्ट। रीमा, इसको ना आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं। बेसिकली द आइडिया इज कि हम ना इतना ज्यादा वो करते हैं कि हमें बस ये है कि हम किसी तरह से किसी भी लिमिट पर हम पहुंच जाएं कि अगला बंदा ना हमें मुसलमान कहना शुरू कर दे। आपको पता है जो आपके इतना ज्यादा ये जो इवन जो ब्लास्फेमी वाले जो केसेस टाइप होते हैं, उनके अंदर भी बेसिकली यही है ना कि हम दूसरे को कह रहे होते हैं कि आपने गलत कोई ना कोई नाम लिया है या समथिंग, या आपने गलत कॉनोटेशन दी है किसी चीज को, तो आप अंदाजा लगाएं कि हम इसके अंदर भी ना हम वही कर रहे हैं कि मैं ज्यादा मुसलमान हूँ, तुम कम मुसलमान हो, मैं ज्यादा मुसलमान हूँ। ये हमारी ना बेसिकली हमारी जो रिलीजन है ना, हम इतना ज्यादा रिलीजन को उसमें फोकस करते हैं कि हमें रिलीजन का एसेट शायद खुद पता भी नहीं होता, अगला जो है उसको भी पता नहीं होता, लेकिन हम उसकी पूरी एडवांटेज लेना चाहते हैं। सो आई थिंक आई डोंट नो एडवर्टाइजर्स इसको कैसे देखते हैं, लेकिन आई थिंक मतलब कि पाकिस्तान के अंदर तो ये इतना ज़्यादा कॉमन है कि आपका जो है ना हर जगह पर ना हर जगह पर हर छोटे से छोटे, मतलब कि अगर आप मॉडल टाउन चले जाएं, आप यहाँ पे कैंट की तरफ आ जाएं, या आप शादमान चले जाएं, आप हर जगह ना एक अल्लाहू चौक होता है, और हर चौक अल्लाहू चौक होता है। ठीक है, फिर है हर चौक ना एक कलमा चौक होता है। फिर मतलब कि द थिंग इज कि एक ना हर होटल होती है ना, बिस्मिल्लाह होटल होटल हाँ हाँ ठीक है, बिस्मिल्लाह होटल होता है, बिस्मिल्लाह चाय का वो होता है। तो मतलब कि हम इतना ज्यादा अपनी ब्रांडिंग इस तरह से करते हैं कि हम हर जगह ना रिलीजन को डाल देते हैं, एंड दैट डज नॉट मेक दैट प्लेस, आई डोंट नो हम क्यों ऐसा करते हैं। मतलब उस चौक का नाम कुछ भी रख सकते हैं ना, बट हम उसको उसके साथ रिलीजन के साथ उसको तशबीह देना क्यों पसंद करते हैं, आई हैव नो आइडिया। बट द थिंग इज के इट इज टेल्स कि हम जो है ना हर चीज को रिलीजन के साथ एसोसिएट करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ उसका क्या मतलब है, क्या नहीं है, क्यों है वो इस तरह से। तो आई थिंक कि एक ऑन अ लार्जर स्केल अगेन इसकी भी बड़ी ये बड़ी एक अच्छी इंटरेस्टिंग केस स्टडी बन सकती है कि हम ऐसा क्यों करते हैं और ये लोग इसके पीछे क्यों जाते हैं।
अगेन ऑफ कोर्स यार, वो कोनोटेशन या साथ में उनका ये होता है ना कि जी हम आम बंदे को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसको बताएंगे कि ये बिस्मिल्लाह, या मतलब फॉर एग्जांपल ये खिलाफत कोला है, तो यार अच्छा ठीक है, इसको पी के तो मुझे कोई गट नहीं होगा, मुझे कोई गिल्टी नहीं होगी कि मैं यार फॉरेन प्रोडक्ट या कोई अमेरिकन या इजरायली प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। आई एग्री, वो आपकी अपनी मर्जी है। देखें, हर किसी के इंडिविजुअली लाइक एंड डिसलाइक्स है। आप नहीं करना चाहते हैं, यू वांट टू बायकॉट, इट्स अप टू यू। आप नहीं करना भी चाहते हैं, इट्स अप टू यू, आपकी अपनी वो है। लेकिन आप इस तरह के नाम रखें और मजाक बना लें और बेचना शुरू कर दें और लोगों को ये बताएं कि जी हम तो हलाल है, हमारा तो फूड हलाल है और बाकी सारे हराम है। ये भी You're आपका right, ना you're right. मतलब, हाँ, it's something funny. I mean, it's something just to play with the emotions again or to sell their product. I mean, जिस किस्म के भी हथियार, और हम अपने रिलीजन को इतना मजाक क्यों बना लेते हैं, मुझे ये बड़ा मैनिपुलेशन है ना, मैनिपुलेशन है मैनिपुलेशन। यूजिंग रिलीजन। मतलब कि हम कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान रिलीजियस कार्ड प्ले करते हैं, यहाँ पे तो हमारे एडवर्टाइजर्स और हमारी जो कॉर्पोरेशंस हैं वो ये हरकतें कर रही हैं, तो मौलाना फजल रहमान तो कहीं और की कैटेगरी बन जाता है। बट थिंग इज कि हमें जो है, आई थिंक ये रिलीजन का जो है हमें थोड़ा सा सोच के वो रखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि इस टाइम ना, जब ये आपने इजराइल की और जो सारी प्रोडक्ट्स हैं आपने इनका बॉयकॉट किया है, इतना बड़ा वैक्यूम बन गया कि लोगों ने सोचना शुरू कर दिया हम कौन से ऑल्टरनेट्स की तरफ जाएं। अगर उन ऑल्टरनेट्स का आप नाम कुछ भी और रख देते ना, कुछ भी और नाम उनका रख देते, आप जमजम और मक्का और किबला और खिलाफत ना भी रखें, आप कोई भी उनका नाम रख देना, लोग वो पिएंगे। मतलब कि आई एक्चुअली सॉ सो मेनी पीपल स्विचिंग टू गोरमे कोला। हाँ, ठीक है। ठीक है, सो द थिंग इज के और आपको पता है इसके बाद जो आपकी पाकोला है, ये पाकोला जो उसकी बहुत ज्यादा सेल्स बढ़ गई और इस तरह से भी। तो मतलब कि कहने की बात ये, लोग ऑल्टरनेट्स को देखते हैं, लेकिन जब इस किस्म के आप नाम रखते हैं तो आई डोंट नो, इट डज टॉक अ लॉट अबाउट कि हमारी आइडेंटिटी का कितना क्राइसिस चल रहा है। हम सोचने कि हम हर जगह पर ना अपना मुसलमान होना प्रूव करने की कितनी कोशिश करते हैं, बिकॉज इन सब चीजों से यही पता चलता है कि हम लोग जो है ना काफी मतलब कि दिखावा जो होता है कि ये वो उसके अंदर आता है। या यू आर राइट। एंड मेरा ख्याल है हमारे देखो, इसमें अगर हम उस तरह पीछे डिस्कशन करें तो अगेन आई विल से कि बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज एंड रिलीजन की कंफ्यूजन हमारे पास बहुत है यहाँ पे पाकिस्तान में। चाहे वो सेलर है, चाहे वो बायर है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है या बिजनेसमैन है, तो वो वही बात है, बिकॉज ऑफ द कंफ्यूजन दे आर नॉट क्लियर विद अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। रिलीजन के बहुत से कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है, तो उनको वो यही सोचते हैं कि हम चलो यार ये कर लेते, कौन पूछेगा हमें, हम एक नया ट्रेंड ले लेंगे, ठीक है कि जी खिलाफत वाला पीक है तो यू गिल्ट फ्री आपकी जिंदगी गुजर रही है, यू नो दीज थिंग्स। सो मुझे ये लगता है कि ये तो हमारे एक एम्बेडेड किस्म की प्रॉब्लम्स है, हम इनको अब चेंज नहीं कर सकते हैं अगर हम इस लेवल पे आके, क्योंकि ये आज से बात नहीं है कि रिलीजन को यूज किया जाता है हर जगह पे, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे कोई नारा हो जिसमें वो इस्लाम को ले आते हैं या अपने रिलीजन को ले आते हैं सिर्फ पॉपुलर होने के लिए। सो दिस इज हैपनिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, नॉट इन एडवर्टाइजिंग या कमर्शियल, पॉलिटिकली भी हो रहा है। हमारे कल्चर के अंदर देखो ना कितनी चीजें हैं जो रिलीजन के नाम पे उसको एक किस्म का वो जस्टिफाई कर देते हैं, यू नो गोइंग फ्रॉम ऑनर किलिंग एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक मैं वही कह रही हूँ ना, हमारा ये एक पूरा एक सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि उसमें ये जो कंफ्यूजन है ना अबाउट द रिलीजन। एंड मजे की बात है, ये जो हमारे मार्केटिंग वाले हैं इसको यूटिलाइज करते हैं, ये जो गैप है ना बीच में, ये जो वॉइड है, ये जो गैप है, ये जो प्रॉब्लम है लोगों को, उसको ये लोग इस्तेमाल करते हैं और उसको फिर वो अपना एक नाम दे के ग्लोरीफाई करके अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए जो है वो। और अगेन मैं तुम्हें वही कह रही हूँ, प्रोडक्ट बेच देंगे और उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, और आप कोला वो पी के चाहे आप 2-3 दिनों में पॉइजन हो गए मर भी जाए। नहीं, मैं आपको पता है थोड़ा सा ना इसको आप इसमें देखें कि मीडिया लिटरेसी भी कोई चीज होती है, ठीक है। तो मतलब बात यह है कि अगर आपने एक एड देखा, इश्तिहार देखा आपने, ठीक है, और उसके पीछे आप मतलब कि आप उसको जरा डायसेक्ट करने की कोशिश करें, अगर उस पर लिखा हुआ आ रहा है खिलाफत कोला सर उठा के पियो, तो आप मुझे अंदाजा लगाएं, इस पर आप सोचें, इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन
इन द बेडरूम, कि उसको सोते सोते ख्याल है कि मैं यूं कर देता हूँ, यूं हो जाता है। इसके पीछे पूरी एक मार्केटिंग कैंपेन चलती है। इसके अंदर 100 किस्म के लोग इन्वॉल्व होते हैं, इतने सारे गेट कीपर्स होते हैं जो आपकी चीज को अप्रूव करते हैं और फिर आपका काम आगे तक जाता है। फिर इसके अंदर इतनी सारी टेक्नोलॉजी लगती है कि आइडिया कि हम लोग क्या आइडिया को प्रमोट कर रहे हैं, हमारे पास जो है हम इसको ऐड को किस तरह से बनाएंगे कि लोग इसको अटेंशन दें, और फिर उसके बाद हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हम क्या पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करते हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू को हम अपोज करते हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है। तो इस सारी चीज को अगर देखा जाए तो आपको थोड़ा सा, इफ यू स्टेप बैक, आप अपने एडवर्टाइजमेंट्स को उठा के देखें तो आपका तो बड़ा वो फायदा उठाते हैं कि आपकी इग्नोरेंस का, ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है, उन्हें पता है, एंड प्रॉब्ली दे आर लाफिंग एट यू एट द बैक ऑफ इट, क्योंकि उन्होंने तो अपनी पूरी रिसर्च की है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी में 10-15 लोग थे जिसने एक ऐड को, इश्तिहार को और प्रोडक्ट को अप्रूव करना है, और वो आपको जो है किसी बंदे को ये ख्याल ही नहीं आया, सबको ये ख्याल आया, उन्होंने डेलिबरेटली वो ये काम किया है। सो उस डेलिब्रेशन को आपने अंदाजा लगा, उसको आपने थोड़ा सा गेज करने की जरूरत है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया है। एंड बहुत बार जो कंपनीज होती हैं, दे एंड बिकॉज ऑफ द ब्यूरोक्रेसी इन द कंपनी एज वेल, लोग उन चीजों को समझते हैं कि ये यू आर ट्राइंग टू रिडिक्यूल द पब्लिक, लेकिन वो कहते नहीं है बिकॉज जाहिर है उनका वो कह नहीं सकते हैं, दे आर प्रॉब्ली नॉट इन द पोजीशन, लेकिन नॉट एवरीबडी एग्रीज टू इट एज वेल। थिंग है कि आप एज अ कंज्यूमर यू शुड बी विलिंग टू अंडरस्टैंड कि ये पीछे इसके अंदर क्या साइकी चल रही है, क्या हमें मैसेज आ रहा है, उस मैसेज के अंदर हमें अट्रैक्ट करने के लिए क्या पोजीशंस यूज की गई हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, क्या इसके अंदर बिलीफ्स यूज किए जा रहे हैं। एंड लेकिन नहीं पता है, मेरी बात सुनो शिजा, इसमें मैं तो ये कहूंगी, ये जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज हैं, ये जो क्रिएटिव हेड्स हैं, ये तो इनकी शॉर्ट कमिंग्स है, दे डोंट डू रिसर्च। इनको तो पता ही नहीं, इनको बस ये पता है कि हमने चलो जी कोई भी इस्लाम का नाम फेंकेंगे या रिलीजन का नाम इस्तेमाल करेंगे ना तो हमारी चीज ही कामयाब हो जाएगी। आई मीन दे आर एक्चुअली, उनके पास इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है, उनके पास इतनी स्किल्स नहीं है, और ये बस कोशिश करते हैं कि जी किसी तरीके से भी जो भी हम लो किस्म की, एवरेज किस्म की टैक्टिक्स यूज करके हम प्रोडक्ट आपको भिजवा देंगे, आप बस हमें पैसे दे दें। ठीक है, आई बिलीव कि ये इन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के अंदर भी जो लोग बैठे हुए हैं, ये जो आपकी मार्केटिंग में रिसर्च कर रहे हैं, वो लोग भी तो इस किस्म के हैं ना, वो लोग भी तो इतने अच्छे नहीं है। नहीं, अच्छे की बात नहीं है। मेरा 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 ये ख्याल है कि जो लोग ये बैठे हुए हैं ना, दे आर वेरी वेल अवेयर कि जो आपकी उनकी सर्वे ये बताता है कि पाकिस्तान के अंदर रिलीजन बिकता है, ठीक है, ये उनका, और ये बिकता है, एंड दे आर ट्राइंग टू कैश ऑन दैट, तो वो आपको बेसिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको ये पता है कि उनको इस चीज से मार्जिन मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, और वो ये करेंगे। मतलब मुझे याद है मेरे बचपन के अंदर मेरे अब्बा को मक्का कोला उठा के ले आए कि नहीं ये मुसलमानों की है, भाई खुदा का खौफ करें, मतलब बट पीपल डू दैट। और मैं ये कोई आपको एवरेज, मैं किसी थड़े पे बैठे हुए बंदे की बात नहीं बता रही, मैं आपको बता रही हूँ एक समबडी हु इज बीन अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो ये अगर इस किस्म की बातें चल रही हैं तो आप अंदाजा लगाएं जो वाकई में थड़े में बैठा होगा उसकी क्या सोच होगी। तो ये बिकता है। अगर 18th सेंचुरी से अगर थोड़ा देखा जाए तो कोला की जो रेसिपी है वो सिर्फ कोक के पास है, उसके बाद बहुत कंपनीज आई हैं, एवरीथिंग एवरीबडी, आई मीन थोड़ा सा इसको डिग करें या थोड़ा सा सोचें इसके बारे में, तो इनको जरा अंदाजा हो कि कोक बेसिकली कोक ने ही बनाई थी और उन्हीं की रेसिपी थी, और वो आज तक लोगों को ज्यादातर वो डिस्क्लोज नहीं करते। आई मीन दैट्स देयर सेलिंग पॉइंट। और हाँ, उसके बाद बहुत से कोला बहुत आई है, पेप्सी है, ये है, वो है, आरसी कोला है, पकोला है, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन मतलब बेसिकली उन्होंने स्टार्ट किया, इसमें हराम और हलाल की या मुसलमानों की कोला, ये मुझे समझ नहीं आई है ये क्या चीज है। नीमा, और आपको तो बताए कि जो ये वाला सारा है, इसके अंदर आई थिंक बहुत ज्यादा ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एडवर्टाइजर्स एंड मार्केटर्स और जो पैकेजिंग कॉर्पोरेशंस हैं इनके ऊपर आता है कि वो किस हद तक किसी को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। इट टेल्स यू if you think deeper about this, it tells you कि ये लोग आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट आपके पॉलिटिशियन जो आपको मिसगाइड करें, आपकी कॉर्पोरेशन जो है, आपकी कंपनी जो है, वो आपको बहुत हद तक मिसगाइड करें, बिकॉज दे आर यूजिंग समथिंग दैट they know is probably, मतलब कि अगर आप कि आपको एक्सप्लॉइट करने की वो हर हद तक जाएंगे। तो आई थिंक इसके बारे में सोचना इज फूड फॉर थॉट, और हमें लाजमी सोचने की जरूरत है बिफोर बाइंग मक्का, जमजम एंड
आई डोंट नो खिलाफत एंड व्हाटएवर इट खिलाफत इज। होगा। हाँ, सो आई मीन कि क्या आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बॉयकॉट करना आई थिंक इज़ वन थिंग, इट्स गुड थिंग इफ यू आर बॉयकॉटिंग, फाइन, गुड विद आपके अगर बिलीव्स के साथ वो अलाइन करता है, डू दैट। लेकिन क्या ये आपके बिलीव्स के साथ अलाइन करता है? साथ ये भी सोचने की ज़रूरत है कि ये जो है आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, दे आर मेंट टू एक्सप्लॉइट यू, सो डू यू वांट पीपल टू एक्सप्लॉइट यू जस्ट लाइक दैट? आई थिंक अच्छा, इसी नोट के साथ आई थिंक दिस इज गुड फूड फॉर थॉट, इसी नोट के ऊपर एंड करते हैं। प्लीज डू राइट टू अस एंड लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट दीज कंपनीज, देयर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड सो ऑन। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।